कभी ऐसा होता है कि हम रात के सन्नाटे में आंखों में आंसू लिए सजदे में गिरकर अल्लाह से मांगते हैं दिल की गहराइयों से। लेकिन वक्त गुजरता है, दिन महीनों में बदल जाते हैं और दुआएं जैसे सुन ली जाती हैं पर पूरी नहीं होते। क्या आपने कभी सोचा है कि जब दुआएं कबूल ना हों तो आखिर हम क्या करें? प्यारे सुनने वालों, अल्लाह हर दुआ सुनता है। कुरान में वो फरमाता है, इदहूनी अस्तजिब लकुम, मुझसे दुआ करो, मैं तुम्हारी दुआ कबूल करूंगा। मगर अल्लाह हमारी दुआओं का जवाब 3 तरीकों से देता है। फौरन दे देता है, कुछ देर बाद देता है जब वो बेहतर समझे, या फिर उसके बदले कोई मुसीबत हटा देता है, या आखिरत में बेहतरीन उज्र के तौर पर देता है। तो फिर दुआ कबूल न होना, रद्द होना नहीं होता। ये अल्लाह का इल्म, उसकी हिकमत और उसकी मोहब्बत का इजहार होता है। कभी कभार अल्लाह हमें उस चीज से बचाता है जिसके लिए हम रो रो कर दुआ कर रहे होते हैं, क्योंकि वो जानता है जो हम नहीं जानते। तुम सिर्फ दुआ मांगने वाले हो, लेकिन वो तुम्हारे माजी, हाल और मुस्तकबल को एक साथ देखने वाला रब है। जब दुआ कबूल ना हो तो अल्लाह से बदगुमान ना हो, बल्कि यकीन रखो वो तुम्हें खाली हाथ लौटाता नहीं। अपने एमाल का जायजा लो, कहीं दिल सख्त तो नहीं हो गया। इस्तिगफार को मामूल बना लो, क्योंकि तौबा से दिल साफ होता है और दुआ का रास्ता खुलता है। नमाज को मजबूत करो, क्योंकि नमाज और दुआ दोनों का ताल्लुक एक ही रब से है। सब्र करो, क्योंकि अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। अल्लाह से मोहब्बत करो, सिर्फ दुआ के बदले नहीं, बल्कि सिर्फ इसलिए कि वो तुम्हारा रब है। कभी कभी तुम्हारी सबसे बड़ी दुआ तुम्हारे रब के सबसे बड़े इनाम में बदलती है। बस वक्त लगता है, तो दिल छोटा ना करो, दुआओं को रोको मत, रब के दर पर बार बार आओ, क्योंकि वही रब जो तुम्हारे दिल के हाल को जानता है, तुम्हारी खामोशी को भी दुआ समझ लेता है। यकीन रखो, अल्लाह सब कुछ सुनता है और वही सबसे बेहतर फैसला करता है। अगर ये पैगाम दिल को लगा हो तो आगे शेयर करें, शायद किसी और का भी ईमान जग जाए, किसी और का दिल भी तसल्ली पा जाए, और अल्लाह हम सबकी दुआएं कबूल फरमा ले। आमीन या रबिल आलमीन।